अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अच्छा जी, आज दोबारा हम लोग आ गए हैं अपने चैनल पे मेरे ख्याल में 1 महीने बाद। और हर दफ़ा हम कहते हैं रेगुलर होंगे, लेकिन मसरूफियत इतनी होती है। और अब स्कूल भी हमने 11 अगस्त से ओपन कर लिए हुए हैं, तो स्कूल में इतना बिजी टाइम होता है कि हमें शाम यहीं पे हो जाती है। तो समझ नहीं आती कि सारा दिन स्कूल में तो व्लॉग क्या बनाएं। तो अभी आज का सीन ये है कि आज यहाँ पे लाइट थी बंद, आज सुबह से बंद है। वैसे मंडे को जाती है हर दफ़ा, आज जो है ना ट्यूसडे है, तो आज ट्यूसडे को गई है, कल नहीं गई थी। तो आज बादल भी बने हुए हैं बाहर, मौसम मतलब ख़राब ही है। तो सोलर पे हमारा काम जो है ना वो कम कर रहा है, और साथ में जो है ना वो बड़ी मुश्किल से हम जो है ना वो थोड़ा मैनेज करके इसको चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आपको पता है, मेरा जो काम है रीसाइक्लिंग का, वो कर रही हूँ मैं। और हम लोग जो है काफ़ी देर बाद यूट्यूब पे वापस आए हैं। कुछ रीज़न मसरूफियत भी थी, और कुछ आपको पता है मुल्क के हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं, बारिशें और सैलाब और पता नहीं क्या कुछ। और तीसरी वजह ये थी कि यूट्यूबर्स बेचारे जो है ना वो आजकल गिरफ्त में आए हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ना मोहतात रह रहे हैं। हाँ, कि कहीं हम लोगों को बिना पकड़ ले। वैसे हम लोगों ने कभी ना कोई प्रमोशन की है इस तरह, और ना ही कोई ऐसा सीन किया है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता वैसे, लेकिन फिर भी चलें, एहतियात ज़रूरी है। और आप लोगों ने भी लाजमी दुआ करनी है, जहाँ जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ताला जो है इस नागहानी आफत से सब लोगों को महफूज रखे। और जितने लोगों का जितना नुकसान हो गया हुआ है ना, उससे ज़्यादा अब ना हो, बारिशें रुक जाएं, क्योंकि बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मौसम बेहतर हो ही नहीं रहा, समझ से बाहर है। हर चीज़ जो है ना, पूरा हर निज़ाम जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। हम लोग पिछले दिनों वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिस वजह से भी वीडियोज़ नहीं बना सके, क्योंकि जब इंसान मेंटली तौर पे फ्रेश ना हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो कोई काम भी नहीं करता उस हिसाब से। तो हम लोग बिल्कुल भी मेंटली तौर पे फ्रेश नहीं थे, बहुत ज़्यादा हालात जो थे ना वो क्रिटिकल हो गए थे हमारे लिए। चीज़ों को मैनेज करना, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो ये है कि अगेन अब स्कूल ओपन हुए, हमें तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि स्कूल अब दोबारा ओपन होंगे, क्योंकि कह रहे थे कि सैलाब की वजह से छुट्टियाँ जो है ना वो एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो नहीं बढ़ी हैं, मतलब कि हाँ, बस वो उन्हीं इलाके में बढ़ी है जहाँ पे सैलाब का जो है ज़्यादा ख़तरा था, जहाँ पे सैलाब आया है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल हमारे जो है ना वो प्रॉपर्ली ओपन हो गए। वैसे तो हमने 11 अगस्त से ओपन कर लिए थे, लेकिन फिर बच्चों को हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी नहीं बुला रहे थे, कलर कपड़ में बुला रहे थे, और टाइमिंग भी हमने थोड़ी शॉर्ट की हुई थी। शॉर्ट भी ये है कि आधा घंटा हम लेट बुला रहे थे बस बच्चों को। अब 7:30 की टाइमिंग है, और पहले हम 8 बजे बुला रहे थे, छुट्टी 1 बजे कर रहे थे पहले भी, अभी भी 1 बजे ही है। तो वो वहाँ से टाइमिंग हमारी ठीक थी। अभी यहाँ पर रीचेकिंग कर रही है जी लुबना कॉपीज़ की, और डेट है आज यहाँ पे 2 सितंबर। और अभी हमें लग रहा है कल जैसे ना साल शुरू हुआ था, और आज देखें 9वां महीना जो है ना वो भी आ गया। क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी है कि महीने जो है ना वो दिनों की तरह गुजरेंगे, और साल महीनों की तरह गुजरेंगे, और वही हो रहा है हमारे मुल्क में। और इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी क़यामत की निशानियाँ हैं। बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इन मुसीबतों से बचा के रखें। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपको स्कूल का भी टूर करवा दूँ यहीं से, अपने कैमरे की मदद से। यहाँ पे स्कूल में क्लासेस आपको पता चल रही हैं, और आज सोलर क्योंकि कम कर रहा था थोड़ा, तो फ़ैन वगैरह हमने ऑफ़ किए हुए हैं, इसलिए ये बच्चे देखें कापियों के साथ ही हवा वगैरह ले रहे हैं। हालांकि मौसम ठंडा है, यहाँ पे हमारा भी फ़ैन जो है ना वो ऑफ़ है, इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी फ़ैन की, लेकिन बच्चों को फिर भी जो है ना वो गर्मी लग रही है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह बादल बना हुआ है, अंधेरा ना हो जाए, एटलीस्ट लाइटें तो चलती रहें, क्योंकि फ़ैन ऑन करेंगे तो लाइटों से भी जाएंगे, बच्चे काम तो लिख ही रहे हैं ना। जी बिल्कुल। लेकिन बच्चे जो है ना उनको ज़्यादा गर्मी। ये हमारा जी हाल है ऊपर वाला पोर्शन है स्कूल का। यहाँ पे 2 क्लासेस बैठी हुई हैं, ये नीचे वाला हाल है, यहाँ पे भी एक क्लास बैठी हुई है, क्योंकि क्लासेस हमारे पास थोड़ी कम थी, और स्ट्रेंथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो गई हुई है। एक ये सबसे ऊपर क्लास है, इस क्लास में सबसे ऊपर एक ही क्लास है। यहाँ पे अगर रूम्स होते हैं ना 2-3 और, तो यहाँ पे भी हमारी क्लासेस जो है एडजस्ट हो जाती थी, लेकिन अभी हमारे पास रूम थे कम, तो हमने हाल में मैनेज किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छे तरीके से जो है मैनेज हुआ है, और छुट्टियों के बाद एडमिशन जो है ना वो भी बढ़े हैं और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना वो हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो है ना वो बच्चे इंक्रीज़ और इसमें पूरे आ जाएं। जो हमारी टेंशन है वो भी इंशाल्लाह जल्दी दूर होगी,
और अल्लाह ताला जो है ना बस आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। तो आप लोग भी हमारे लिए लाजमी दुआ किया करें। और जैसे जैसे हमारे पास टाइम होता है हम आपके लिए थोड़े थोड़े क्लिप बना लेते हैं। ये कल का क्लिप है जो अपलोड नहीं कर सके। हमने सोचा था घर जाके मज़ीद वीडियो बना लेंगे लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो सका। और हम लोग आए थे बाइक पे और इतना ज़्यादा पानी था, बच्चों को ऑटो पे भेजा क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा इशू कर रही है। समझ से बाहर है कि उसका मसला बेसिकली है क्या और क्यों बनता है। अभी तो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो मतलब स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी। टायरों का तो मसला है, टायरों की वजह से पहले प्रॉब्लम बनती थी, अब उसकी प्रॉब्लम हो गई है, स्टार्ट भी नहीं हो पा रही गाड़ी। तो वो पता नहीं उसका जो पेट्रोल वाला फ्यूल पंप है उसका पता नहीं मसला है या और किसी चीज़ का मसला होता है। वो आज बुलाया है वैसे जब हम आ रहे थे तब तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि इस तरह के ये सारा इन्वायरमेंट है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और बड़ा ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है फिर। तो यहाँ पे जी मौसम अच्छा हो गया हुआ है लेकिन बारिशों का जो सिलसिला है वो मुसलसल ही जारी है। यहाँ पे जी ये देखें गाड़ी ठीक करने वाले आए थे तो पेट्रोल का जो फ्यूल पंप है ना उसका चेक करने लगे हैं कि कहाँ तक जो है ना उसका जाता है रीडिंग। ये देखें 50 तक गई है और ये मतलब बाहर निकाला हुआ है उसको फ्यूल पंप को और 50 तक गई है। ये कह रहे हैं कि 80 तक कम से कम जो है ना वो जानी चाहिए। तो ये मतलब 50 पे कम है। अगर ये जब हम लगाएंगे उसके अंदर टैंकी के अंदर तो ये 50 की जो 50 पे है ये समझ लें कि आप ये चला जाएगा 25 पे। तो लगाने के बाद ये 40 तक होनी चाहिए, मतलब इस तरह का ना इसका है सिस्टम। तो ये पंप जो है ना वो मेरे ख्याल में ये फ्यूल पंप जो है ना वो चेंज होगा, उसके बाद ये जो है ना वो ठीक होगी। तो अभी चेक करते हैं कि वो ही करवाते हैं फ्यूल पंप चेंज। अच्छा जी, घर में इसको चेक करते रहे हैं तो इसका मसला जो है ना वहाँ पे हल नहीं हुआ। तो अब इसको ना धक्का लगा के मार्केट में ले आए। हालांकि मार्केट काफ़ी दूर है घर से, लेकिन फिर भी जो है ना वो टो करवाने के लिए जो गाड़ी वगैरह मिलती है वो कोई अवेलेबल नहीं थी। तो फिर वो बाइक पे जो है ना वो जो साथ हम गाड़ी खड़ी करते हैं वो घर से भी थोड़ा सा दूर ही है। हाँ, और कारीगर जो है ना वो 2 आए हुए थे साथ, जो उन्होंने फिर बाइक पे जो है ना पीछे इसको पाउंड लगा के धक्का लगा के तो यहाँ मार्केट तक इसको जो है ना लेके आए हैं। और यहाँ पे मार्केट में आके जो है ना वो काफ़ी लोग जो है ना लगे हुए हैं मेरी गाड़ी को। और यहाँ पे इसको जो है ना वो इसकी जो टैंकी है पेट्रोल वाली उसको जो है ना यहाँ पे उतार रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि फ्यूल पंप जो है ना वही चेंज होना, उसके बाद ही मसला हल होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें फ्यूल पंप जो है ना वो हमने डलवा लिया है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद इतना ज़्यादा शोर, इतनी आवाज़, और अब चेक किया तो इसका सिलेंसर जो है ना वही फटा हुआ है। सिलेंसर जो है ना उसके 2 हिस्से देखे हो गए, एक काम बंदा करवाता है तो दूसरा काम जो है ना उसका निकल आता है। अब इसका जो है ना सिलेंसर जो है ना वो पहले वेल्ड करवाएंगे और वेल्ड होने के बाद जो है ना फिर इसको गाड़ी को हम यहाँ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका उसके बगैर शोर ही बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जी गाड़ी के बाकी काम कंप्लीट होने के बाद अब बारी आ गई थी गाड़ी को पंचर लगवाने की, क्योंकि ये तकरीबन हर दूसरे दिन जो है ना उसको पंचर वगैरह लगवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ पंचर लगवाने के लिए। एक टायर खोला हुआ है, दूसरा टायर पीछे वाला जो है ना वो भी पंचर है, वो भी खोलना है अभी। तो दोनों टायर जो है ना वो इधर वाले पंचर लगवाने हैं। दूसरे और घर आने के बाद जी आलू पालक से हमारा इस्तकबाल हुआ। आलू पालक मज़े की थी और बनी हुई थी, अभी ताज़ा ही बनी है। तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ा सा ये दिखा दूँ इसकी लुक कैसी बनी है। और ये माशाल्लाह से बड़ी मज़े की मेरी अम्मी बनाती हैं, अम्मी ने ही बनाई है। और यहाँ पे ये चूल्हा जो है ना वो थोड़ा सा मसला करता है। तो ये है कि मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी दूसरी साइड जो है ना वो भी हम गैस पे करवा लें, सिलेंडर पे कन्वर्ट करवाई हुई है। तो शायद इस वजह से वो एक ही शायद यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मसला उसका ख़राब हो गया। बाकी बस यही बात शेयर करना चाहूँगी आज की, जो अच्छी बात मेरे दिल में आई है कि हमेशा जितना भी गुमान है, जो अच्छा है, जो गुमान भी है वो अल्लाह ताला से रखें। और ज़िंदगी में जो आपके सहारे, दुनियावी सहारे होते हैं ना, वो कभी भी आपका साथ मुसलसल नहीं देते, मुस्तकिल नहीं देते। एक वाहिद ज़ात अल्लाह ताला की है और उसका साथ अगर आपके साथ हो तो वो कभी भी जो है ना वो साथ आपसे दूर नहीं जाता। बाकी इंसानों के सहारे जो होते हैं ना वो कभी ना कभी इंसान से दूर चले ही जाते हैं और छूट ही जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। और यहाँ पे जी वायर्स जो है ना वो मैं आपको दिखा रही थी, नीचे दाइम बैठा हुआ है और ये चाँद माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा चले आपको वो भी दिखा दूँ। और ये वायर्स जो है ना ये हमारे टेरेस के बिल्कुल सामने है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा ना फासले पे हो गई हुई हैं। जब स्टार्टिंग में हम शिफ्ट हुए थे ना यहाँ पे तो तब काफ़ी करीब थी। तो
बाकी यही है आज की अहम बात कि ज़िंदगी में जो है ना वो खुद सरवाइव करें, अपने पे भरोसा करें। अल्लाह ताला आपका हमेशा साथ देते हैं और मुश्किल अच्छा बुरा वक्त ज़िंदगी के साथ है, ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आता जाता रहता है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हम सबको एक अच्छी पुरस्कून ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।